शादी तो रूमी से ही होगी। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम ख्वाबों और खुशफहमियों की दुनिया से बाहर निकल आओ और अपनी औकात में रहो, समझे? तुमने बताया नहीं कि सारा कल कहाँ गई थी? सर वो बहुत नाराज थी। सच सच बताना, सारा कहाँ गई थी? वो अपनी दोस्त अलिशा से मिलने उनके घर गई थी। एहसन अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहता है उसके म्यार पर सिर्फ एक ही लड़का उतरता है और वो मैं। आज कंपनी से वो हादसा आए थे, कुछ देर बैठे फिर चले गए। मैं सारा से शादी शौक में नहीं कर रहा, हम दोनों के बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। बाद में तुम एहसन को छोड़ देना और मैं सारा को छोड़ दूंगा। ठीक, मैं तेरी माँ इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। क्यों अपना बसा बसाया घर उस मनूस वहाज की वजह से तबाह करने पे तुली हुई है? तू वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं उस मक्कार की खसलत और मक्कारियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या हुआ? खोई खोई सी हो, कोई परेशानी है क्या? मैं वो सारा के बारे में सोच रही हूँ। क्या? ऐसा मुझे लगता है सारा रूमी में बहुत इन्वॉल्व है। आप अपनी जिद छोड़कर प्लीज एक दफा उसके पेरेंट्स से तो मिल लें। ये तुम कह रही हो शाज़मा? जी ये मैं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ पहले मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी, मुझे लगता था वो सारा को वर्गला रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वजह से उसे ट्रैप कर रहा है। लेकिन कल मैंने सारा को बेला से बातें करते हुए सुना। सारा बेला को बता रही थी कि रूमी ने उसकी खातिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। What? जी आप प्लीज ये बात अब सारा से मत कीजिएगा। सारा तो मुझे वैसे ही अपना दुश्मन समझती है। अगर उसे पता चला मैं उसकी बातें सुन रही थी तो बहुत माइंड करेगी वो, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज इस बारे में सोचें। खैरियत? हाँ वो तौसीफ, रूमी सारा के घर रिश्ता ले जाने के लिए बहुत जिद कर रहा है। कब तक करेगा? खुद थक के चुप हो जाएगा। वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है और तुम उसकी बातों में आ रही हो। इमोशनल ब्लैकमेल तो तब करेगा ना जब वो उसके इश्क में मुब्तला होता। आप जरा गौर करें, वो ठीक ही तो कह रहा है। अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है। अच्छा, अब तुम भी उसकी हिमायत में बोलने लगी हो। तुम्हारी आंखों पे भी उसने लालच की पट्टी बांध दी। वो तो इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास दुनिया की हर आसाइश हो। इस चीज की कमी है उसके पास? सब कुछ दिया मैंने उसे। मैं जानती हूँ आपने उसे हर खुशी दी है, हर आसाइश देने की कोशिश की है, मगर उसका लालच कम नहीं हुआ। उस मगरूर आदमी की बिगड़ी हुई बेटी को ब्याहने जा रही हो, ये जानते हुए भी कि उस लड़की की गलतियों की वजह से हमें दुनिया के सामने कितनी एम्बैरेसमेंट हुई थी, और फिर हम किस मुंह से उसके बाप के सामने उसका हाथ मांगने जाएंगे? रूमी ने जो हरकत की उसके बाद तो मैं एहसन हयात के सामने आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, और तुम कह रही हो कि रिश्ता लेकर चले। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए ना, रूमी की खातिर बात तो कीजिए उनसे। तुम मुझे वहां ले जाकर जलील करवाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा एक ही बेटा है, अगर उसकी शादी एक अमीर लड़की से हो जाती है तो इसमें ना सिर्फ उसका फायदा है बल्कि हमारा भी तो फायदा है ना। और अगर एहसन हयात ने हमारे बेटे को दामाद बनाकर या उसे अपने बिजनेस में शामिल करके हमसे दूर करने की कोशिश की तो फिर? क्या पता ऐसा ना हो। वाह बेगम वाह, इतनी उम्र में मैंने तो जैसे भारी झोंका है। वो हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर वो अमीर जाती शादी के बाद यहां से उसे लेकर चली गई तो
हम मर्दों को पानी कौन देगा? ऐसा कभी नहीं होगा डैड। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सारे से शादी सिर्फ उसके स्टेटस के लिए कर रहा हूं। उसके बाप के बिजनेस में मुझे बहुत स्कोप नजर आ रहा है। मुझे आपकी तरह सारी जिंदगी करियर बनाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे डैड। प्लीज तौसीफ, इतनी जिद कर रहा है, समझदारी की बात भी कर रहा है, मान जाइए ना। अच्छा, आप एक दफा एहसन साहब को फोन करके ही देख लें, कर लें ना। वो सिर्फ सारा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है और मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं। हाँ, थैंक यू। मैं सारा की शादी किसी ऐसे लड़के से करूंगा जो बहुत सेंसिबल हो, समझदार हो, जिसे मेरी दौलत और स्टेटस का लालच ना हो, जो सारा के मूड स्विंग्स को बर्दाश्त कर सके और इसकी फैमिली भी मुख्तसिर हो। तो ऐसा लड़का आपको कहां से मिलेगा? ये दुनिया नेक लोगों से भरी हुई है। अरे तुम भी तो हो। जानती हो, मैं अक्सर अपनी शादी करने से पहले डरता था, हिचकिचाता था, सोचता था कोई ऐसी ना आ जाए जिनकी वजह से मेरी बच्चियां घबरा जाएं। लेकिन जब तुमसे शादी हुई तो सब कुछ बदल के रह गया। आज मैं बहुत खुश हूं। जानती हो, जैसे मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरा दामाद भी ऐसा हो। शाज़मा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अरे कोई तो हो जो आगे चल के मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटा सके, मेरा बाजू बन सके। एहसन, रूमी भी एक पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा है। आपके बिजनेस में आपका वासु बन सकता है वो। अरे एक्सक्यूज मी। हेलो, दिस इज एहसन हयात स्पीकिंग। मैं बैरिस्टर तौसीफ बात कर रहा हूं, आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। मेरा बेटा रूमी और आपकी बेटी सारा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों के सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। रूमी मेरा इकलौता बेटा है, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। इतनी जल्दी शादी के हक में भी नहीं था मैं, मगर रूमी मेरी एक बात नहीं सुन रहा और जिद पे अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ सारा से। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके बिगड़े हुए नालायक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी लाडो पली बिगड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का। वो तो आपकी बेटी है जो मेरे बेटे को प्रेशराइज कर रही है और मेरा बेटा धमकी दे रहा है कि अगर उसकी शादी सारा से ना हुई तो वो अपनी जान दे देगा। बस इसी बात की वजह से मैं आपसे बात करने पर मजबूर हूं। डैडी आप क्या देखिए हसन साहब, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भुला के हम नई शुरुआत करते हैं। हमारे बच्चे इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपस में। मैं ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता जिसने मेरे घर में नकब लगाई हो। आपके बेटे ने मेरी बेटी को वरगलाकर उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर अपने ही घर से डायमंड का नेकलेस चुराने पर मजबूर किया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये तो शुक्र करें कि मैंने उसके लिए एफआईआर नहीं कटवाई, वरना आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होता। ये झूठ है, इल्जाम है मेरे बेटे पर। पहले अपनी बेटी की तरबियत कर ले, फिर दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाए। आपकी बेटी सारा उस दिन घर छोड़कर यहां आ गई थी। मेरे बहुत समझाने पर वो वापस चली तो गई, मगर एक शर्त पर, हम बहुत जल्द उसका रिश्ता लेके आपके पास आ जाएंगे। बस एनफ। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं किसी को भी इतनी जुर्रत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाले। एहसन हयात की बेटी है वो, रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए। अरे अपने बेटे से कहिए पहले मेरी बेटी के काबिल तो बन जाए, फिर रिश्ते के बारे में सोचे। मन कीजिए फोन। सारा को बुलाओ, अभी बुलाओ उसे। एहसन,
ये क्या किया आपने? बनती हुई बात पे काट दी। और ये क्या कहने की जरूरत है कि सारा घर छोड़कर यहाँ आई थी? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके बात करने का अंदाज बहुत गलत था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप तो वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तुम मुझे ये बताओ, सारा को घर से नेकलेस चुराने के लिए क्यों मजबूर किया था तुमने? ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया। शट अप! थोड़े से रुपयों के लिए तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो। आपने अच्छा नहीं किया डैड। आपको मेरे साथ जाना ही होगा। एहसन साहब से माफी मांगनी होगी, वरना मैं... मेरे वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तुम भी अपने दिलो दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दो। 1 महीने के बाद तुम यूएस जा रहे हो हायर स्टडीज के लिए। मैंने जाने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। डैड प्लीज मेरी बस रूमी, एक लफ्ज मजीद नहीं, वरना मैं तुम्हारी शक्ल सारी उम्र नहीं देखूंगा और सारे ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। अरे तौसीफ, बात तो सुनिए। तौसीफ, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मैं जानती थी ये लड़की एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ी आजमाइश में डालेगी। अरे ये सिला दिया उसने आपके प्यार का और इतने एतबार का। बस कर दो शाज़मा, अब एक लफ्ज और नहीं। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं। अगर 2 लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोल सकते तो मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। मेरी बात का प्लीज चुप। बाबा क्या हुआ है? साबरा बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आपने इस वक्त सारा को क्या कहने के लिए बुलाया है? कुछ हुआ है क्या बाबा? तुम्हारे होते हुए कुछ ठीक भी हो सकता है क्या? मैं बाबा से बात कर रही हूँ। तुम दोनों अपने अपने कमरे में चले जाओ, मुझे सारा से अकेले में कुछ बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने करें। मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए गैर हो गई हूँ। बाबा, अब मैंने क्या कर दिया जो आपने फिर से मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर दिया? तुम नाराज होकर रोमी के घर गई थी, उसके पेरेंट्स को भी मिली थी। ये आपसे किसने कहा है? जिसने भी कहा हो, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। ये बताओ कि वहां गई थी? बाबा प्लीज माफ कर दें, इसे गलती हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बिला, इससे पहले भी कई बार ये घर छोड़ने की धमकी दे चुकी है, और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। अपना घर छोड़कर रोमी के घर चली गई, जबकि ये जानती है कि वो शख्स और उसकी फैमिली मुझे एक आंख नहीं भाती। अरे ये सिला दिया इसने मोहब्बत प्यार का मेरे बाप की इजाजत और खानदान की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा तुमने। बाबा आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। आपकी बीवी ने मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया था और हमेशा की तरह आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया। मुझे वजाहत का मौका तक नहीं दिया। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, किससे जाकर अपने दिल की बात करूं। बेला भी तो यहाँ नहीं थी। बस सारा, बहुत सर चढ़ा दिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हारी इन हरकतों को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम बेला, तुम भी तो बड़ी बहन होने का कोई हक अदा करो। अरे इसे समझाओ, घर में रहने का सलीका सिखाओ। हर बार इसकी हमायत करती हो। तुम्हारी शय पर इतनी बिगड़ गई है ये। सब ठीक हो जाएगा। चुप करो, चुप करो, सब ठीक हो जाएगा।
आप सुबह मेरे आने से पहले ही चली गई थी। मैं लेट तो नहीं हुआ था, फिर आप अब्बा के साथ क्यों चली आई? आज से मैं साबिर चाचा के साथ ही जाया करूँ। तुम अपनी जॉब पे फोकस करो, मुझे पिक एंड ड्रॉप करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ये तुम्हें क्यों कह रही हूँ। खैरियत तो है, आज मिजाज काफी भरम लग रहे हैं। रूमी से लड़ाई हुई है या शाज़मा ने कुछ कहा है आपको? शाज़मा से डरने की जरूरत नहीं है मुझे। डरना तो मुझे तुम जैसों से चाहिए, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। देखें, आपने जो कहना है साफ साफ कहें, घुमा फिरा कर बात मत करें मुझसे। बाबा को किसने बताया कि मैं रूमी की तरफ गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं रूमी से मिलने गई थी? किसने बताया उनको? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं ये सब? मुझे कैसे मालूम कि उन्हें कैसे पता चला है? मैंने आपसे वादा किया था और मैं अपने वादे का पास रखना जानता हूँ, और आपको तो मुझ पर एतमाद होना चाहिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है ज़हीन। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम सारा को रोमी के घर लेकर गए थे? तुमने तो एहसन को ये बताया था सारा अपनी फ्रेंड अलिशबा से मिलने गई थी, जबकि रूमी के फादर ने एहसन को फोन करके ये बताया कि कल सारा उनके घर आई हुई थी। तुम गए थे उसे रूमी से मिलवाने के लिए? सर मैं मानता हूँ मैंने आपसे गलत बयानी की है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, इसे ऑफिस की हद तक महदूद रखें। एक वक्त में इंसान एक ही काम ठीक से कर सकता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सही। मैंने सारा के मामले में हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बाज़ औक़ात हालात इंसान को मसलतन झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उस दिन सारा बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकली थी। मेरे बहुत समझाने के बावजूद वो रूमी के घर चली गई, लेकिन सर वहां जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, और मुझे पूरा यकीन है कि वो रूमी या रूमी जैसे किसी इंसान पर आइंदा एतबार नहीं करेंगी। मेरा फर्ज था उन्हें घर वापस लेकर आना, वो मैंने पूरा कर दिया। और सर मैं नहीं चाहता था कि आपके घर किसी किस्म का तनाव पैदा हो। आइंदा तुमने हर मामले में बहुत मुहतात रहना होगा। सारा की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी। जैसे यूनिवर्सिटी खत्म हो, उसे सीधा घर लेकर आना है। एंड इट्स एन ऑर्डर। अगर आपको सहमत ना हो, क्या इस वीकेंड एंड पर आप हमारी तरफ डिनर पर आ सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और मुझे भी। सारा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? मैं अब वही करूंगी जो मेरे बाबा कहेंगे। मैं इनकी मर्जी के खिलाफ अब कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरी सारी प्लानिंग, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
मसला है रूमी? क्यों फोन कर रहे हो बार बार? क्या हो गया सारा? ये बात तुम अपने डैड से पूछो। उन्होंने सारी बात बिगाड़ दी और तुम अब भी आस लगाए बैठे हो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए सारा, और कुछ भी नहीं। मैं इंतजार कर लूंगा जब तक तुम्हारे डैड का गुस्सा नहीं ठंडा हो जाता। मैं वादा करता हूँ मैं शादी का जिक्र भी नहीं करूंगा तुमसे। भूल जाओ, ये शादी अब किसी सूरत नहीं हो सकती। तुम्हारे बाबा ने कोई कसर छोड़ी है क्या? मैं बात संभालने की कोशिश कर रहा हूँ ना सारा, तुम तसल्ली रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारे बीच अब कुछ रहा ही नहीं तो तुम क्या ठीक करोगे अब? ये तुम क्या कह रही हो सारा? तुम्हारे डैड ने मेरे साथ भी बहुत मिसबिहेव किया था, मगर मैं चुप रही। लेकिन मेरे बाबा के साथ कोई इस तरह बात करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी रूमी। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरे बाबा के लिए ये बात कितनी शर्म और तकलीफ का बाइस बनी है। वो अब मेरे घर से निकलने पे भी पाबंदी लगा देंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे इस बात के लिए। मैं खुद घर आकर माफी मांग लूंगा अंकल से, अपने डैड को भी मना लूंगा। मैं तुम्हें अब इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरे घर आओ और शाज़मा और सारिम भाई की मौजूदगी में कोई तमाशा क्रिएट हो। शाज़मा दिल ही दिल में मुझ पे हंस रही है और सारिम भाई वो मुझसे खफा है। लोगों की नजरों में मैं एक मजाक बन के रह गई हूँ और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आपने अच्छा नहीं किया डैड, सोने की चिड़िया मेरे हाथ से निकाल दी। शाज़मा का शक बिल्कुल ठीक निकला। सारा घर छोड़कर रूमी के घर जाने की प्लानिंग कर रही थी। ये तो अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और वो टाइम पर घर वापस आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रूमी के बाप ने भी अच्छा किया कि फोन करके हमें वक्त पर सब बता दिया, वरना ये लड़की खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने जा रही थी। बेवकूफ अहमद लड़की। एहसान, अब जो हो गया उसे भूल जाए ना प्लीज। इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शाज़मा, मुझे अब इस लड़की की किसी बात पर भरोसा नहीं रहा। बहुत मायूस किया इसने मुझे। मैं तो सोच रहा हूं इस पे पाबंदी लगा दूं घर से बाहर निकलने पर। ऐसा सोचिएगा भी मत, इसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो बागी हो जाएगी। बाकी तो वो पहले भी है। इस रवैये के जिम्मेदार भी घर के हालात हैं, वरना मैं सारा को जानती हूँ, वो हरगिज ऐसी नहीं है। साहब जी, कोई रूमी नाम का लड़का आया है आपसे मिलने के लिए। क्या? वो क्यों है? उसकी इतनी जुर्रत? एहसान, तुम जाओ। जी। वो आया, एक दफा उससे बात तो कर ले, उसे सुने तो सही क्या चाहता है वो। हाँ, सुन ले एक दफा उसने। बाबा, मुझे पूरा यकीन है सारा ने उसे यहाँ नहीं बुलाया होगा। बाबा, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता ये क्यों आया है। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इसके और कुछ नहीं कि मैं तहे दिल से माजरत करना चाहता हूँ। मेरे डैड ने आपको बहुत बातें सुनाई, उसके लिए। तुम यहाँ खुद क्यों आए हो? उनको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए थी। अब माफी मांगने की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा यहाँ आने और सारा से बात करने की कोशिश मत करना। यूं मैं क्यों ना। अंकल, मेरी एक बात तो सुन ले प्लीज। मैंने कहा ना बरखुरदार, तुम जा सकते हो। तुम्हारी माफी मांग लेने से मेरी उस बेइज्जती का अजाला नहीं हो सकता। मेरी उम्र भर की नेक नामी दांव पर लगी हुई है। तुम्हारे बाप ने जिस अंदाज में मेरी बेटी के मुतालिक बात की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने रिश्ता मांगने के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए फोन किया था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया। अगर मैं अपने मॉम और डैड को यहां ले आऊं और वो आपसे माफी मांग ले
तब तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना अंकल। पानी सर से गुजर गया है, किसी भी माफी का कोई असर नहीं होगा। और जहां तक बात मेरी बेटी की है ना, तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है। उसे मैं तुम जैसे लोगों के हवाले करके कोई रिस्क नहीं ले सकता। और तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसको रिश्ता दूं। नाक रगड़ते भी आएगा तब भी इनकार होगा। मैं सारा को बहुत खुश रख सकता हूं अंकल, और ये मैं बात प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। मैं सारे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। प्लीज अंकल, सिर्फ एक चांस अंकल, प्लीज। सारा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? समझाओ इन्हें। मैं अब वही करूंगी जो मेरे बाबा कहेंगे। मैं इनकी मर्जी के खिलाफ अब कोई फैसला नहीं कर सकती। सारा प्लीज। तुम प्लीज जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मत आना। हमारी दोस्ती भी खत्म। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुम मर जाओ। तुम्हारे लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस घर में मेरे बाबा की कोई इज्जत नहीं, उस घर से कोई ताल्लुक नाता नहीं जोड़ सकती। मेरे बाबा की इज्जत इस दुनिया में मुझे हर चीज से प्यारी है। क्या हुआ है? सब खैरियत है? ये तो तुम बेहतर जानती हो। क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहें। ये सब क्या तमाशा है? जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, सारा की वजह से मुसलसल इस घर में टेंशन चल रही है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया था कि तुम रिलैक्स हो जाओगी, इसलिए नहीं लेकर आया था कि तुम मजीद टेंशन में आ जाओ। सारिम, ये मेरा घर है, मैं कैसे परेशान ना हूं? बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें मजीद इन सब बातों से जिच नहीं करना चाहता। बस हमें यहां से चलना चाहिए। सारिम, लेकिन बस मैंने कहा ना, बहुत हो गया, यही बेहतर है। देखो, ख्वाब बंद आंखों के ही अच्छे लगते हैं। जागती आंखों के ख्वाब देखने वाले ना कहीं के नहीं रहते। और वैसे भी जुलेखा से मेरी 3 महीने से बातचीत बंद है, जिसकी वजह तुम हो। अब मैं किस मुंह से जाके उन लोगों से दुआ सलाम करूं? और एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन को उस घर में कौन से सुख मिले हैं जो तुम वहां शादी करने की जिद लिए बैठी हो? अच्छी तरह जानती हूं मैं जुलेखा को, अच्छी तरह उसकी फितरत मुझे पता है कि वो किस मिजाज की औरत है। बहुत जिद्दी और अनापरस्त औरत है, वो कभी नहीं मानेगी इस बात के लिए। अब तो इस वाकये को गुजरे हुए भी काफी वक्त बीत चुका है, और ज़हीन को कितनी अच्छी जॉब मिल गई है। तो यही तो मसला है। अरे वो अनवर के लिए भी पहले कितनी मुश्किल से मानी थी, जबकि वो 4000 कमाता था उस वक्त, और तुम हो के ज़हीन पे नजरें जमाए बैठी हो। अगर आप और आपा चाहे ना तो सब कुछ बदल सकता है। आपको जुलेखा खाला से अपने रवैये की माफी मांगनी होगी। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो मुनक़ता राब्ते फिर से बहाल हो सकते हैं। आपा को अपनी सास की थोड़ी सी चापलूसियां करनी होगी और उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए उनकी खिदमतें करनी होंगी। बस एक यही रास्ता है जो मुझे ज़हीन तक पहुंचा सकता है। तुम? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? फोन नंबर तो तुम मेरा ब्लॉक कर चुके हो, अब क्या यहाँ आने पे भी बैन लगा दोगे? सच बताओ ज़हीन, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? मुझे तुम्हारे इस घर में आने से एतराज नहीं है, कमरे में आने से है।
कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम बाजी नहीं आ रही हो। क्या चाहती क्या हो मुझसे? क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब से तुम्हें ये नई नौकरी मिली है ना, तब से तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। अपनों से भला कोई ऐसे बात करता है? 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, एक दफा भी तुमसे अकेले में मुलाकात नहीं हो सकी। अब देखो ना, आज कितना अच्छा मौका है, खाला खालू दोनों घर पर नहीं है। तो कहना क्या चाहती हो तुम? तो ये कि आज अच्छा मौका है मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कह दूं। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? निकलो अभी अभी इसी वक्त मेरे कमरे से। सोच लो, इतना अच्छा मौका गवा दोगे? हम दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे और तुम मुझे YouTube पे वीडियोस डालना सिखा देना। आपा आती होंगी चाय लेकर। मैंने कहा ना, जाओ मेरे कमरे से। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये देखो, फहीम भाई ने सऊदीया से मेरे लिए लेटेस्ट मॉडल की टैब भिजवाई है और मैं अपने YouTube पे चैनल खोलने का सोच रही हूँ। अच्छा आइडिया है ना? खुद को बिजी रखने के लिए ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए इंसान को। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और तुम्हें ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेना चाहिए, उसी में दाखला ले लो। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई कोर्स सीखने की क्या जरूरत है? अब तो मैं हर वीकेंड आया करूंगी तुमसे क्लासेस लेने। सज्जो, सज्जो अब्बा लेने के लिए आ गए तुम्हें। आई आपा। अच्छा मैं चलती हूँ, प्लीज। अगले हफ्ते फिर आऊंगी तुमसे क्लास लेने। खुदा हाफिज। मुझे सारा की बहुत फिक्र हो रही है। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं खुद उसे ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। और वैसे तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है उसकी इतनी? तो क्या मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए? मैं मानती हूँ कि मैं सारा की मां नहीं बन सकती, लेकिन एहसन की बीवी तो हूं ना। सारा को परेशान देखकर एहसन बहुत अपसेट हो जाते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। जब से हमारी शादी हुई मैंने हमेशा एहसन को सारा के लिए बहुत फिक्रमंद देखा है। कोई एक लम्हा, कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इस लड़की ने उनको मेंटली टॉर्चर न किया हो। मैं आज मजीद इस टॉपिक पर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों बहनें मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? हालांकि मैंने हमेशा तुम लोगों का भला सोचा है। सारंग के डैड ने जब इनकार किया तो मैं ही गई थी उनके पास उनको मनाने के लिए। आज तुम दोनों मेरी वजह से एक हो और तुम हो कि अब भी मुझसे बदगुमान हो। बस कर तो बेला, पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा? वैसे एहसन ने भी रूमी को इनकार करके ठीक नहीं किया। सारा ने सिर्फ एहसन की खुशी और इज्जत की खातिर दिल पर जबर करके इनकार किया है, वरना मैं जानती वो अंदर से कितनी दुखी है। सारे ने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। बाबा की इज्जत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान की। मगर उसका दिल तो दुखा ना, कितनी अपसेट लग रही थी वो। अगर वो अपने बाप की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकती है तो एहसन भी तो रूमी को एक दफा कंसीडर कर सकते हैं ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वली को अपने साथ मिलाकर इतनी घिनौनी साजिशें ना करती ना, तो आज सारा और रूमी एक दूसरे के साथ होते। मुझे सब पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुसलसल जहर भर रही हो मेरी बहन की जिंदगी में, मगर अब मैं इस घर में आने वाली हूँ और तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। कितने घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। मैं तो ये सब कुछ सारा की हमदर्दी में बोल रही थी। वली सारा का दोस्त है, मेरा उससे क्या लेना देना? एहसन के सामने सारा के सेल पे वली की कॉल आई थी और उसने खुद इस सारी बात उगल दी। तुम्हें ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाबा की तरह तुम्हारी हर बात पर एतबार नहीं कर सकती। बेला, तुम्हारे घरेलू मसले खत्म हो गए हो तो ऊपर आके मेरी ब्लैक शर्ट निकाल दो। मैं इतनी जल्दी ज़हीन की शादी के हक में नहीं हूँ।
हाँ, अगर अच्छा रिश्ता आता है तो मैं बात पक्की कर दूंगी, लेकिन शादी मैं 2 साल बाद ही करूंगी। अरे वो क्यों बहन, खैर से अच्छी नौकरी पर लगा है ज़हीन, और वैसे भी आसपास के मोहल्ले वाले भी आस लगा के बैठे हुए हैं। यही तो मसला है कि जब से मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगी है ना, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की रालें टपकने लगी हैं। मुझे इस बार अच्छे और तमीजदार खानदान की लड़की चाहिए। पिछली दफा तो गलती हो गई, लेकिन ज़हीन के मामले में मैं सोच समझ के फैसला करना चाहती हूँ। ज़किया, अम्मा ऐसे भी कुछ सरखाब के पर नहीं लगे हुए आपके बेटे के अंदर जो अब इतना हवाओं में उड़ रही हैं। भूल गई हैं आप? ड्राइवर भी तो है आपका ज़हीन बेटा। मेरे पास ना एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। बाप जद्दा में मैकेनिक की जॉब करता है, ठीक ठाक कमाता है, जहेज भी तगड़ा मिलेगा। एक बार मिल लो ना उससे। जब मुझे रिश्ता करना ही नहीं है तो मैं क्यों मिल लूं? अगर मेरे बेटे के लिए हम पल्ला रिश्ता मिलता है ना तो बात करो। मैं ज़हीन के लिए ना देखभाल कर लड़की पसंद करना चाहती हूँ कि सारा मोहल्ला देखता रह जाए। वैसे ज्यादा खोजने वालों को ना कंकर ही मिलते हैं। मुझे ज्यादा ना बताने की जरूरत नहीं है कि किसके दिल में क्या उबाल आ रहे हैं। अब इस दफा मैं किसी के दाम में नहीं आने वाली हूँ, समझ गई? ये सब क्या है साहब? साहब वहाँ साहब आए अपने गांव की सौगात लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। ओह वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? आज लाने की क्या जरूरत थी? सर ये कुछ सौगात आपकी नज़र है, प्लीज़ इन्हें कबूल कीजिए। एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं आपकी टेबल पर रखवा दी हैं, सबके फीडबैक का इंतज़ार है। अच्छा, मैं कल देख लूँगा। सौगात के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा ऐसा तकल्लुफ़ हरगिज़ मत करना। सर तकल्लुफ़ किस बात का? हमारी आबाई ज़मीनों से हर साल इतना फल आता है, और इस शहर में हमारा तो कोई करीबी अजीज़ है भी नहीं, एक आप ही हैं जिनसे अच्छे टर्म्स हैं मेरे। वैसे मेरे ताया ताई कुवैत से आए हुए हैं, मेरे पास ही ठहरे। आप लोग हमारे पास आए ना, हमें भी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए। ज़रूर आएंगे, और तुम्हारे ताया ताई को भी ज़रूर मिलेंगे। बड़ी अच्छी तरबियत की उन्होंने तुम्हारी। सर उन्हें भी बहुत इश्तियाक है आप लोगों से मिलने का। अगर आपको सहमत ना हो, क्या इस वीकेंड एंड पर आप हमारी तरफ डिनर पर आ सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और मुझे भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। आओ ना, बैठो ना, बात करते हैं। आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ।